छोटे शहर से बड़े ख्वाब लिए, भोपाल की उन गलियों को छोड़ सपनों की नगरिया मुंबई में बने स्टार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शोहेब इब्राहिम की। और आज उनके जन्मदिन के मौके पर हम लेके आए हैं आपके लिए शोहेब की जिंदगी की कुछ ऐसी बातें जिसे सुनकर शायद आप शोहेब के डाई हार्ट फैन हो जाओ। शोहेब का जन्म 20 जून 1987 को भोपाल में हुआ था। शोहेब अपनी माँ, जिनका नाम सितारा है, उनके दुलारे बेटे हैं। उनके पापा का नाम इब्राहिम है और शोहेब अपने पापा के बेहद करीब है। और शोहेब का कहना है कि वो हूबहू अपने पापा जैसे दिखते हैं। उनकी एक छोटी बहन है जिसका नाम सबा इब्राहिम है। शोहेब के 2 कजिन्स रीजा और रिहान है जो उनके मासी के बच्चे हैं, जो उनके साथ उनके घर में ही रहते हैं। शोहेब जब अपने सपनों को पूरा करने मुंबई आए तो वो अपने माँ पापा को भी अपने साथ लेके आए। उनका कहना है कि माँ को कैसे छोड़ देता, माँ के कदमों में तो जन्नत है और पापा उस जन्नत का दरवाजा। शोहेब पूरी शिद्दत के साथ अपने मजहब को फॉलो करते हैं और रोज कुरान की तिलावत और नमाज पढ़ते हैं। शोहेब ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत सीरियल रहना है पलकों की छाव में से की थी। शो में उनके ऑपोजिट भोजपुरी फिल्मों की हीरोइन अमरापाली थी, बट उनको पहचान ससुराल सिमर का से मिली, जहां उनकी मुलाकात हुई उनकी हमसफर यानी दीपिका कक्कड़ से। दोनों जहां शुरुआत में हाय हेलो करने से भी कतराते थे, पर वक्त के साथ दोनों अच्छे दोस्त बने और फिर गहरे दोस्त। पर दोनों में प्यार तब हुआ जब दीपिका को शोहेब की कमी महसूस होने लगी शोहेब के ससुराल सिमर को छोड़ने के बाद। पर उन दिनों दोनों अपने अपने करियर पर कंसंट्रेट करना चाहते थे और खुद को टाइम देते हुए शोहेब ने करियर पर कंसंट्रेट करना जरूरी समझा। शोहेब कुछ टेलीविजन शोज करने के बाद फिल्मों में अपना लक आजमाने निकले और उन्हें फिल्म मिली बटालियन 609, जिसमें बतौर हीरो वो एक आर्मी ऑफिसर के रोल में दिखाई दिए। पर फिल्म बनने के कई साल बाद रिलीज हुई और रिलीज होने के बाद भी कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई। पर शोहेब का सपना पूरा हुआ। उनका कहना है कि उनके माँ पापा उन्हें बड़े पर्दे पर देखना चाहते थे और उनका सपना शोहेब ने पूरा किया। कुछ वक्त के ब्रेक के बाद शोहेब ने एक बार फिर छोटे पर्दे पर नई पारी की शुरुआत की, सीरियल कोई लौट के आया है के साथ। शो में उनके ऑपोजिट सुरभि ज्योति थी। शो में शोहेब फिर एक आर्मी ऑफिसर के किरदार में दिखे और फिर सीरियल इश्क में मर जावा में शोहेब ने मारी एक धमाकेदार एंट्री हॉट एंड सेक्सी निया शर्मा के ऑपोजिट। शोहेब शो में काफी छोटे वक्त के लिए दिखे, पर ऑडियंस के बीच अपने लिए एक अलग ही तरह का इम्पैक्ट वो छोड़ गए। शोहेब जितने अच्छे एक्टर है उतने ही अच्छे और टैलेंटेड डांसर भी है। इसी खूबी के चलते शोहेब ने दीपिका के साथ नच बलिए 8 में पार्टिसिपेट किया। दोनों की डांस केमिस्ट्री कमाल की थी। उनके परफॉर्मेंसेस को खूब वाहवाही भी मिली और शो के दरमियान ही दोनों को एहसास हुआ कि वो एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। शो के एक एपिसोड में शोहेब ने दीपिका को बड़े ही फिल्मी अंदाज में प्रपोज किया। शो के विनर्स तो शोहेब दीपिका नहीं बन पाए, पर दोनों ने फैंस के दिल जीते और शोहेब को मौका मिला उनके सबसे फेवरेट हीरो सलमान खान के सामने परफॉर्म करने का। और अब वक्त था शोहेब की लाइफ का सबसे अहम पड़ाव का, और वो था दीपिका से उनकी शादी। वैसे तो 21वीं सदी होने के बाद भी इंसानी जज्बातों से भी ज्यादा मजहब, जात पात आज भी बहुत मायने रखते हैं। पर वो कहते हैं ना कि किसी चीज को तुम शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की साजिश करती है। शोहेब की दीपिका से एकदम राजश्री फिल्मों की तरह शोहेब के होम टाउन मऊआदहा हमीरपुर गाँव में शादी हुई। शोहेब ने अपने गाँव के पुराने घर में शादी की, क्योंकि शोहेब के माँ पापा की शादी भी उनके गाँव के उसी घर में हुई थी। और फिर क्या था, पूरे ढोल बाजे और बारात के साथ शादी हुई। मीडिया से दूर कुछ दोस्त जैसे फलक नाज, ज्योत्सना चंडोला और शोहेब के अजीज दोस्त अभिषेक शर्मा शादी में शरीक हुए। फिर मुंबई में 26 फरवरी को इनका रिसेप्शन हुआ। शोहेब की जिंदगी में अब जब सब ठीक चल रहा था, तभी वो एक कंट्रोवर्सी में आ गए, और वो ये कि शोहेब ने दीपिका से शादी करने के लिए रिलीजन कन्वर्ट करवाया। यहाँ तक कहा यह भी गया कि उनकी शादी के कार्ड पर भी दीपिका का नाम फैजा था। पर शोहेब ने इन सारी बातों को अफवाह कहते हुए एक न्यूज पोर्टल को इंटरव्यू में कहा, "We are a very liberal family and religion has never played havoc in our lives.
Deepika is free to follow whatever religion she wants to, Hindu or Muslim. I love the teachings of Buddhism too. Does that mean I can't follow it? I celebrate Christmas, so does that mean I'm converting to one? Or I should start following Christ? Come on, we are living in the 21st century, so let's live and happily coexist. Why do we need to make religion barriers to a happy and prosperous life? शोहेब दीपिका अपने अपने अलग मजहब के लिए आए दिन ट्रोल होते रहते हैं। कभी लोग उनके रिलीजन पर कमेंट करते हैं, कभी उनके कपड़ों पर, तो कभी प्रेगनेंसी पर भी सवाल करते रहते हैं। पर शोहेब ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। शोहेब सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। अपनी और दीपिका की प्यार भरी फोटोज तो वो डालते रहते हैं और लॉकडाउन के चलते वो जिम भी घर में ही करते हैं और अपने फैंस को इंस्पायर कर रहे हैं और साथ ही साथ दीपिका के घर के कामों में मदद भी कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि शोहेब एक अच्छे हस्बैंड भी है। तो हम शोहेब को उनके बर्थडे पर ढेर सारे विशेस देते हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप शोहेब के कितने बड़े फैन हो। ऐसे ही ढेर सारी ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहे टेली मसाला।